किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं पशुओं के चारे के ऊपर, क्योंकि हमारा जो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलता है, 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। इसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे कि पशु चारा में तेजी 1200 और 1300 रुपये के भाव प्रति क्विंटल के बोले जा रहे थे। आप सभी को पता है कि देश के प्रत्येक हिस्सों में पशुओं के लिए जो चारा है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। दूध और घी के दाम धराशायी हो चुके हैं। चारे की लागत ज़्यादा बढ़ने के कारण किसानों को पशु रखने में बहुत बड़ी मुश्किलें भी आ रही हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, ये चारा हमें जो अनुमानित तौर पर जानकारी है उसके हिसाब से लंबे समय तक महंगा रहने के समाचार हैं। इसके अनेक कारण भी हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार इसमें क्या आपको योगदान दे सकती है, सरकार क्या कर सकती है। इसलिए मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का काम करिए, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करिए और हर एक किसान तक पहुंचा करके अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाने का काम करिए। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक किसान जो पशु रखता है वो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आपकी आवाज़ को ताकत मिलती रहे, सोशल मीडिया पर किसानी आवाज़ उठती रहे। इसके समर्थक हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए। और जिस तरह से खेती बाड़ी और किसानी हित में वीडियो जो बनाए रख कर आपके पास भेज रहे हैं, आपको जगाने और समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको सुनने का काम करिए। 2-4 वीडियो हमारे चैनल पर जो चल रहे हैं वो सुन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये चैनल किसान का है और ये वैसे चैनल नहीं है, ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। साथियों, चारे की महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण पिछले साल पंजाब और हरियाणा के भारी भरकम क्षेत्रों में जो बाढ़ आई, भारी भरकम चारा नष्ट हो गया और वो कमी अब सामने दिखाई देने लगी है। एक दूसरा, पशु चारे का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के अंदर करना शुरू कर दिया। पशु चारे की गिट्टी बननी शुरू हो चुकी है, पशु चारे की बिजली बननी शुरू हो चुकी है, पशु चारे की खाद बननी शुरू हो चुकी है और अनेक तरह की फैक्ट्रियों ने पशु चारे की ग्राहकी बढ़ा करके समय रहते स्टॉक करना शुरू कर दिया है। सीजन में वो बड़ी बड़ी कंपनियां पशु चारे का स्टॉक कर लेती हैं और फिर पशु चारे की कमी आती है और इसके भाव बढ़ जाते हैं। हमारे 50 और 55% किसान पशु चारे की खरीद करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन भी कम है, पशु चारे की उपलब्धता भी कम है और जो हमारे किसान भाई डेयरी फार्म करते हैं उनके पास तो भारी भरकम चारे की कमी के चलते उन्हें चारे की खरीद करनी पड़ती है। साथियों, इतना महंगा चारा यदि पशुओं को हम खिला करके इन भाव में जो दूध और घी के भाव मिल रहे हैं, यदि हम अपना पेट निर्वाह करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से विनती और निवेदन करता हूं कि हमारे भारत देश के अंदर हजारों करोड़ नकली दूध और नकली घी, नकली पनीर जो बना करके अच्छे दूध और घी की पूर्ति करने का काम किया जा रहा है, अच्छे दूध और घी के भाव दबाने का जो काम किया जा रहा है, कृपया करके उन अंकुश लगाने का काम करें, क्योंकि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे भी विनती निवेदन करता हूं कि आप दुकानों पर मिलने वाले नकली घी का बहिष्कार करें, पाउडर और नकली दूध से बचकर रहें और अपने किसान साथियों से अच्छे और बढ़िया दूध और घी की खरीदारी करें, ताकि किसान को भी बचाया जा सके और आपके शरीर और स्वास्थ्य को भी बचाया जा सके। साथियों, इस नकली घी और दूध ने आपकी सेहत को खराब करने का काम तो किया ही किया है, आपको बीमारियों के जंजाल में फंसाने का तो काम किया ही किया है, भाव के मामले में किसान और डेयरी उद्योग को भी खत्म करने का काम किया है। समय रहते यदि सरकार इस बारे कदम नहीं उठाएगी तो आगे आने वाले समय में भारत के अंदर पशुओं की संख्या भारी भरकम घटती हुई दिखाई देगी। आज भी बहुत से किसानों ने बहुत कम पशु पालने शुरू किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पशु पालने में 1 रुपया बचत नहीं है और यह वास्तव में सच्चाई है। पशु दाने की भयंकर तेजी, पशु चारे की भयंकर तेजी
और हरे चारे की समस्या 24 घंटे किसान के सामने खड़ी रहती है। उससे जूझने के बाद भी जो भाव नहीं मिलते हैं तो किसान को कुछ नहीं बनता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मौके के ऊपर तमाम मौसम एजेंसियां जो भारत की हों चाहे विदेश की हों, एल नीनो की स्थिति और एल नीनो हावी होने की बात कही जा रही है। और हमारी भारत सरकार ने भी ये बात डिक्लेयर कर दी है कि एल नीनो पक्का आएगा। साथियों, एल नीनो आएगा तो चारे की और भारी मात्रा में कमी देखी जाएगी और भाव और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तमाम मेरे किसान साथियों, व्यापारियों, डेयरी उद्योग करने वाले मेरे मित्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने चारे को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने पशुओं को चलाने का काम करें। उसे लंबे समय तक चलाने के लिए हरे चारे और दाने का इस्तेमाल करके कुछ हद तक लंबा समय निकालने का प्रयास करें, क्योंकि यदि एल नीनो आता है तो देश के अंदर भारी भरकम चारे की कमी देखी जाएगी और चारा मिलेगा भी नहीं। क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में जब तक धान की फसल आगे नहीं आ जाती तब तक बाजरा अच्छा नहीं बन जाता, तब तक कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि चारा उपलब्ध हो जाएगा। परंतु बरसातें कम होंगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, एल नीनो आएगा तो बाजरा का चारा कितना बनेगा इसके बारे में चिंता जाहिर करनी जरूरी है। रही बात धान की, जो चावल की भूसी होती है साथियों, वो भी बरसात नहीं होने और तापमान ज़्यादा होने से प्रभावित होती है और उसकी भी कमी देखी जाती है। और फिर मान के चलो इतने बड़े भारत देश के अंदर तुच्छ तारा यदि पैदा हो जाएगा तो उससे पूर्ति नहीं हो सकती। हमें लगता है कि चारे का संकट पूरी साल चलेगा और यदि ये एल नीनो इसी तरह चलता रहेगा तो ये लंबा भी चल सकता है। मैं सरकार से ये डिमांड और मांग करता हूं और आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से किसान को दूध और घी के भाव कंपनियों के ऊपर सीधा ऑर्डर दे करके बढ़ाने का काम करें, नकली दूध और घी को रोकने का काम करें और किसान के पक्ष में 4 कदम आगे बढ़कर काम करने का काम करें। मैं सभी मेरे किसान साथियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में जो भी आपके पास चारा है उसको लंबा चलाने का काम करें, हरे चारे का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पशुओं के लिए बहुत कम खर्च में पशु तैयार करने के लिए आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाएं। साथियों, मैं फिर आपको आगाह कर देता हूँ, आज की परिस्थिति चारे के मामले में हमें महंगाई का संकट नज़र आ रहा है। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करके हर किसान को अवगत कराने का काम करें कि आने वाले समय में यदि हमने जो वीडियो में बताई है ये परिस्थिति बनती है तो फिर चारा और महंगा होने की संभावना बनेगी। हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए ताकि सरकार कंपनियों के दूध के रेट भी बढ़ाए, क्योंकि डेयरी वालों को भी फायदा हो और हमारे किसानों को भी फायदा हो, और नकली दूध और घी पनीर के ऊपर रोक लगाए ताकि हमारे किसानी वर्ग को बचाया जा सके। वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे साथ चैनल में जुड़ने के लिए और किसान की आवाज़ को ताकत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर आगे से आगे पहुंचा करके हर एक इंसान, हर एक कर्मचारी, हर एक IPS अधिकारी, हर एक नेता और हमारी सरकार को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।